वेलकम बैक। कल इस एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि ड्यू को पी का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, क्या ये गलत है? क्या सभी नहीं चाहते कि उनका बॉयफ्रेंड उनके दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहे? तभी ड्यू सामने देखता है, पी के दोस्त कहते हैं वो छोटा टर्टल इतनी जल्दी क्यों चला गया, और तुम क्या अजीब चीज़ें पसंद करते हो? पी कहता है हाँ मैं वियर्ड चीज़ें ही लाइक करता हूँ, पर वो कुछ ज़्यादा कर रहा है, क्या वो बदल नहीं सकता प्यार के लिए? पी का दोस्त कहता है ये उसे नॉर्मल बनाना चाहता है, उसकी फैमिली ने उसे कैसे बड़ा किया है। ये सुनकर ड्यू रोते हुए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि ड्यू रूम में जाने लगता है, पर गॉड कहता है क्या तुम उस डॉक्टर को जानते हो? जब तुम रेस्टोरेंट में गए थे मैंने थोड़ी बात की थी उससे, और उसने कहा कि वो तुम्हें जानता है। वो कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? ड्यू कहता है वो सीनियर है जिसे मैं जानता था। दूसरी ओर एक लड़का कहता है ये ब्रेसलेट रेस्टोरेंट में मिला। नर्स कहती है पता नहीं किसका है। पी कहता है मैं जानता हूँ ये किसका है, वो भूल गया होगा, मैं उसे दे दूंगा। दूसरी ओर गॉड ड्यू से बात करता है, पर ड्यू कहीं खोया होता है। गॉड कहता है क्या हुआ? ड्यू कहता है कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा ठीक हो जाऊँगा। गॉड कहता है क्या डॉक्टर पी बस सीनियर है? ड्यू कहता है आप ये क्यों पूछ रहे हो? गॉड कहता है कुछ नहीं। ड्यू कहता है क्या सच में कुछ नहीं है? ड्यू अपने हाथ की ओर देखकर ब्रेसलेट ढूंढता है। गॉड कहता है क्या ढूंढ रहे हो? ड्यू कहता है कि ब्रेसलेट गुम गया है, क्या आपने देखा? गॉड कहता है क्या हॉस्पिटल में जाकर देखें कहीं वहाँ ना गिर गया हो। ड्यू कहता है कि रहने देते हैं। उसके बाद ड्यू कहती है नई जगह खाना खाने चलते हैं। बियर और वन एक दूसरे को और देखते हैं। बियर कहता है तुम लोग जाओ, मैं कैंटीन में खा लूँगा और फिर मुझे स्टडी भी करनी है। ब्यू कहती है थोड़ा टाइम लगेगा, साथ चलो। बियर कहता है मैं वो खाना नहीं खाना चाहता, तुम लोग जाओ। ब्यू गॉड को कहती है कि तुम चलोगे? गॉड कहता है नहीं मैं लेज़ी हूँ, मैं ड्यू को कहीं खाने पर लेकर जाने वाला हूँ। वन कहता है अगर उन्हें नहीं जाना तो उन्हें मत पूछो। ब्यू कहती है ठीक है हम दोनों चलते हैं। वो दोनों जाते हैं। गॉड कहता है क्या हुआ, क्या सब ठीक नहीं है उसके बाद करने के बाद? बियर कहता है हाँ लगता है पहले से भी ज़्यादा ख़राब है, पर मैं पछता नहीं रहा, कम से कम मैंने बताया तो। वहीं ब्यू कहती है कि बियर ने क्या किया तुम्हारे साथ? जब से हम ट्रिप से आए हैं तुम लोग अजीब लग रहे हो, पहले चिपके रहते थे अब क्लास में भी साथ नहीं आते। वन कहता है कुछ नहीं हुआ। ब्यू कहती है अब तुम क्या सोच रहे हो? वन कहता है मुझे टाइम चाहिए, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। ब्यू कहती है ठीक है पर सब बात क्लियर कर लो, देखो टैन के साथ क्या हुआ था, अब खाना खा लो। दूसरी ओर गॉड ड्यू को मैसेज करता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ड्यू कहता है ठीक है। गॉड लिखता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, और क्या सच में तुम्हें ब्रेसलेट ढूंढने में हेल्प नहीं चाहिए? ड्यू लिखता है सब ठीक है। गॉड प्रैक्टिस करता है। रात को ड्यू अपने दादाजी से बात करता है। दादाजी कहते हैं ट्रिप कैसी थी? ड्यू कहता है अच्छी थी, और आप कैसे हो? दादाजी कहते हैं मैं पहले की तरह ही ठीक हूँ। ड्यू कहता है कि माँ कैसी है? दादाजी कहते हैं अगर जानना है तो उनकी कॉल उठा लो, मैं तुम्हें समझता हूँ कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो। तभी उसकी माँ जाती है, पर ड्यू जल्दी से फ़ोन काट देता है। उसके बाद दादाजी को चक्कर आती है। ड्यू की माँ उन्हें अंदर लेकर जाती है। गॉड ड्यू को ड्रम्स बजाना सिखाता है, और वो खुशी से साथ में टाइम बिताते हैं और एक दूसरे को टीस करते हैं। बियर कपड़े मशीन में डालता है। वन पास आकर देखता है और जल्दी से पीछे हो जाता है। बियर कहता है अगर नहीं पता तो बता दो, मैं सिखा देता हूँ। वन कहता है कि धीरे से करो। बियर कहता है देखो और याद रखो मैं तुम्हारे लिए अब से नहीं करूँगा। वन कहता है पता है। बियर कहता है पहले ये हाथ डालो और फिर ये, बस इतना ही करना है। वन कहता है मैं फ़ोन रूम में ही भूल गया। बियर फ़ोन निकाल कर देता है और कहता है कि मुझे पता था। वन कहने लगता है बियर मेरे प्यारे दोस्त, पर चुप कर जाता है। बियर कहता है लगता है मैं ये और नहीं कर सकता। वन कहता है क्या? बियर उठकर चला जाता है। वहीं ड्यू पेंटिंग की फ़ोटो गॉड को भेजता है। गॉड उसे वीडियो कॉल कर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, आज प्रैक्टिस लेट ख़त्म होगी तो वेट मत करना, सो जाना। ड्यू कहता है ठीक है। गॉड से बात करने के बाद गेम का मैसेज आता है, तुम साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो, पर हम सबमिट क्या करेंगे? ड्यू कहता है कि बच्चों की कहानियों के बारे में करें। प्रैक्टिस करने के बाद विन कहता है एक और बार करते हैं। गॉड ड्यू को मैसेज करता है खाना खाना मत भूलना। ड्यू कहता है कि आप भी टाइम पर खाना खा लेना, और प्रैक्टिस में लग जाता है। गेम और ड्यू प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। गॉड ड्यू की फ़ोटो देखकर कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड इतना क्यूट है। तभी पी वहाँ आता है। गॉड उसे कहता है कि मैं आने ही वाला था वहाँ पर। ड्यू शायद अपना ब्रेसलेट वहाँ भूल गया था, क्या आपने देखा है? पी कहता है नहीं मैंने नहीं देखा, अगर कुछ होता तो स्टाफ मुझे बता देता। गॉड कहता है तो सच में गुम गया है, कोई बात नहीं मैं उसे नया ले दूंगा। तभी गॉड का दोस्त कहता है कि तुम यहाँ जब से बॉयफ्रेंड मिला है हमें भूल ही गए हो। गॉड कहता है मैं तुम लोगों को नहीं भूला, जब मैं फ्री होऊंगा मैं ड्यू को साथ में बास्केटबॉल खेलने को इनवाइट करूंगा। पी कहता है तुम्हारे काफ़ी दोस्त है, लगता है ड्यू के भी क्लोज हैं। गॉड कहता है हाँ मैं मेरे दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहता है। पी हंसता है। गॉड कहता है कुछ बात है? पी कहता है कुछ नहीं। गॉड कहता है क्या सच में? पी कहता है मैं बस सोच रहा था कि वो अब भी वैसा ही है। गॉड कहता है कैसे वैसा?
पी कहता है वैसे मैं तुम्हारे रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहता। गॉड कहता है जो कहना है कहो, मैं खुद सोच लूँगा क्या सही है और क्या नहीं। पी कहता है वो सेम है कि वो अपनी फीलिंग्स सीधे से नहीं बताता कि वो क्या लाइक करता है और क्या नहीं करता। गॉड कहता है तुम्हें क्या पता है मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में। पी कहता है हाँ मुझे कैसे पता। तभी नर्स उसे बुलाती है तो पी जाने लगता है। गॉड कहता है तुम्हारा रिश्ता क्या है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। पी कहता है कि ड्यू ने नहीं बताया, तुम्हें जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करो पहले, फिर मुझसे आकर बात करना। गॉड ड्यू के रूम में आता है और कहता है कि बास्केटबॉल खेलने चले, मेरे फ्रेंड्स ने बुलाया है। ड्यू कहता है अभी नहीं। गॉड कहता है जब तुम फ्री हो। ड्यू कहता है परसों मैं फ्री हूँ। गॉड कहता है तुम बिजी हो प्रोजेक्ट के कारण। ड्यू कहता है हाँ। गॉड कहता है तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुम फ्री हो। ड्यू कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते। गॉड कहता है जाना चाहता हूँ, पर मुझे लगा तुम सीधे से बता दोगे अगर तुम करना चाहती हो या नहीं। ड्यू कहता है क्या तुम गुस्सा हो मुझ पर। गॉड कहता है तुम्हारा रिश्ता क्या है डॉक्टर पी के साथ। ड्यू कहता है बस सीनियर है, पर तुम ये क्यों अचानक से पूछ रहे हो या तुम जेलस हो। पर गॉड चुप रहता है और थोड़े टाइम बाद वो कहता है कि आज मैं डॉक्टर पी से मिला था, पर उसने कहा कि उसने ब्रेसलेट नहीं देखा, तो मैं नया लेने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या ये वाला अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगा। ड्यू कहता है हाँ, पर मैं नया ब्रेसलेट नहीं चाहता। गॉड कहता है क्यों, क्या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ड्यू कहता है हाँ। गॉड गुस्से से जाने लगता है। ड्यू कहता है कहाँ जा रहे हो। गॉड कहता है मैं केयर नहीं करता तुम्हारा एक्स कौन है, पर मैं ओके नहीं हूँ जैसे तुम मुझे एक बाहर वाले की तरह ट्रीट कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। मैंने वो डायरी देख ली थी, वो वहाँ से नीचे गिरी थी और मैंने वो पिक्चर भी देखी। मैं बस जानना चाहता था क्यों तुमने अपने एक्स का ब्रेसलेट रखा है अभी तक। ड्यू कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, पी ने वो मुझे नहीं दिया था। गॉड कहता है तो फिर किस बॉयफ्रेंड ने दिया था। ड्यू वहाँ से जाने लगता है। गॉड कहता है भागो मत। ड्यू कहता है मैं अकेले रहना चाहता हूँ। गॉड ड्यू का हाथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं पी ब्रेसलेट देखकर याद करता है जब वो ड्यू के साथ बहुत ही खुश था और वो ब्रेसलेट जो ड्यू के डैड ने उसे दिया था, उसके बाद उसका डैड उस दुनिया से चला गया था। दूसरी ओर बियर टॉन से बात करता है। वन और बी उनकी ओर देखते हैं। टॉन कहता है हम दोस्त हैं। ब्यू आकर कहती है टॉन तुम्हारी वजह से हम टैन से मिले। टॉन कहता है बियर के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वन कहता है टॉन तुम्हारा तो क्या लवर नहीं है। टॉन कहता है हाँ है। वन कहता है क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है किसी और को लाइक करना जब लवर हो तो तुम बियर से क्या चाहती हो। टॉन बियर को कहता है क्या तुम सच में इस लड़के को लाइक करते हो। बियर वहाँ से चला जाता है। ब्यू उसके पीछे जाती है। टॉन कहता है चाहे बियर ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया, पर मुझे पता चल गया है। वन कहता है क्या। टॉन कहता है मैं बियर को लाइक करता हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, पर मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसकी केयर करता हूँ, और तुम जो उसके बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, ऐसे एक्ट करते हो जैसे वो तुम्हारा है। तुम हो जो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, और मेरा टेस्ट अच्छा है जो मैं बियर को लाइक करता हूँ। वहीं गॉड उदास बैठा होता है। विन कहता है क्या हुआ, ड्यू नहीं आया साथ में। गॉड कहता है पता नहीं वो आएगा या नहीं। विन कहता है झगड़ा हुआ उसके साथ। ड्यू का तभी मैसेज आता है कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। वो परफॉर्म करके आते हैं। वन कहता है ड्यू कहाँ है। गॉड कहता है भूल जाओ उसके बारे में। वो साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं। होस्ट रिज़ल्ट बताता है और कहता है कि पी को भी बैंड जीता है। गॉड बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। बाकी सभी वहाँ से जाते हैं। गॉड मैसेज देखकर कहता है क्या तुम इतने लेट होने वाले हो। गॉड आता है और सामने ड्यू को पी के साथ देखता है और छिपकर और भी ज़्यादा उदास होकर याद करता है पी ड्यू का फर्स्ट लव है, और पी के कहे वो वर्ड्स की ड्यू अब भी सेम है। गॉड रोता है। कैन को खोलते हुए उसे चोट लगती है। कैन नहीं खुलता तो गॉड उसे ज़ोर से नीचे फेंक देता है। गॉड की और ड्यू की कॉल आती है, पर गॉड कॉल नहीं उठाता और फ़ोन को बंद कर देता है। आगे हम 5 घंटे पहले जो हुआ वो देखते हैं, जब पी ड्यू से मिला था। पी कहता है क्या थोड़े टाइम के लिए बात करें। ड्यू कहता है क्या तुम क्या चाहते हो। पी कहता है मैं ये देने आया। ड्यू कहता है गॉड ने कहा था कि ये तो तुम्हें नहीं मिला। पी कहता है मैं श्योर नहीं था कि उस दिन तुमने मुझे देखा या नहीं, तो मैं ये खुद देना चाहता था तुम्हें। ड्यू ब्रेसलेट ले लेता है। पी कहता है बात करें। ड्यू कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी। ड्यू जाता है। पी उसके पीछे लिफ्ट में जाता है, पर वो लिफ्ट ख़राब होती है। लिफ्ट में सिग्नल भी नहीं होता, तो वो लिफ्ट में बैठ जाते हैं। पी कहता है मैं सॉरी कहना चाहता था जो कुछ मैंने किया और कहा। गार्ड आकर कहता है कि थोड़ा टाइम रुको, हम बाहर निकालते हैं तुम लोगों को। पी कहता है तुमसे अलग होने के बाद मैंने खुद को बदलने की कोशिश की, अब वो मेरे दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें अजीब कहते थे, उन्होंने मुझे बुरा बना दिया था। ड्यू कहता है तुम सब कुछ के लिए उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। क्या वो तुम नहीं हो जो अजीब चीज़ें लाइक करते हो। क्या तुम नहीं हो मुझे बदलना चाहते थे। यहाँ से निकलने के बाद अपने अपने रास्ते जाते हैं और अपनी अपनी लाइफ जीते हैं, पर मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताया जो तुमने अपने दोस्तों को बता दिया और उन्होंने मजाक उड़ाया इस बात का। पी कहता है मैंने नहीं बताया तुम्हारी फैमिली के बारे में उन्हें, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए।
ड्यू कहता है इस बारे में मैं कोशिश करूंगा तुम पर यकीन करने की, पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। वो डोर खोलते हैं। ड्यू जल्दी से गॉड को कॉल करता है। पी ड्यू के बालों से कुछ हटाता है। पी कहता है कि थैंक यू बात सुनने के लिए आज। ड्यू कहता है मैं लिफ्ट में फंस गया था तो मैं कैसे भागता। ड्यू भाग कर जाता है, गॉड को कॉल करता है बार बार, पर गॉड फ़ोन नहीं उठाता। ड्यू गॉड के रूम में को नॉक करके कहता है कि क्या तुम अंदर हो, पर तभी गॉड बाहर से आता है। ड्यू कहता है कि मैं आज परफॉर्मेंस देखने नहीं आ पाया क्योंकि कुछ हुआ था, मैं लिफ्ट में फंस गया था उसके। गॉड कहता है डॉक्टर पी के साथ। ड्यू कहता है तुम्हें कैसे पता, ये वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। गॉड कहता है मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। गॉड अपने रूम में चला जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।